हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे 9th हिंदी ए क्षितिज का, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो चैप्टर 8 है और काव्य खंड का चैप्टर 2 है। ललदियत का वाक वो हम पढ़ेंगे आज बेटा। लेकिन इसको वाक क्यों कहते हैं बेटा? वाक जो है बेटा क्या है, कश्मीरी शैली में लिखी है इनकी पोयम, और ये वाक इनकी शैली है। इसका मतलब होता है बेटा भाषण या वाणी। तो ललदियत ने जो अपनी कविताएं लिखी हैं वो वाक शैली में लिखी हैं। तो सबसे पहले जैसे हम हर एक रचनाकार के बारे में जानकारी लेते हैं, तो ललदियत का जन्म जो है वो 1320 में हुआ था कश्मीर के पास पामपोर के सिमपुरा गांव में। ठीक, और इन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1391 के आसपास की मानी जाती है। इनकी काव्यशाली को वाक कहा जाता है, जैसे हम आज वाक ही पढ़ेंगे। ठीक, और जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद ये सब प्रसिद्ध है, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदियत के वाक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक, उन्होंने वाक के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते चलने पर जोड़ दिया, जैसे कबीरदास ने भी दिया है बेटा। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं पोएम आज की वाक। देखिए, रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह ऊख, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री ललदियत जो है बेटा वो भी किसी साकार ईश्वर के रूप को नहीं मानती हैं। उनके हिसाब से भी, जैसे कबीरदास का आपने इससे पहले पढ़ा था कि वो निराकार ब्रह्म को, निराकार ईश्वर के उपासक थे, जो किसी ईश्वर का साकार रूप नहीं पूजते थे, ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते थे। परम शक्ति, परम ब्रह्म की उपासना वो करते थे। वाक भी, ललदियत की वाक जो है उसी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। वो भी ईश्वर के एक साकार रूप की उपासना नहीं करती हैं। तो क्या कह रही है ललदियत? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ललदियत कहती हैं कि जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी से, कच्चे धागे से जो रस्सी बनती है उससे नाव को खींचना बहुत असंभव सा प्रतीत होता है, तो कहते हैं उसी प्रकार रस्सी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है बेटा? मनुष्य के प्राण, मनुष्य की सांसों के लिए। कि उसी प्रकार मैं अपनी सांसों से, नाव किसके लिए कहा गया है? संसार सागर को, हमारे शरीर रूपी नाव को कवित्री कहती है मैं अपनी सांसों रूपी रस्सी से, अपनी जो मेरी सांसें जो कच्ची हैं, मीन्स उनका कुछ भी भविष्य नहीं है, कब थम जाए, तो उन सांसों से मैं इस शरीर रूपी नाव को खींचने का अथक प्रयास कर रही हूँ, इस संसार सागर से निकलने का प्रयास मैं कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, कि वो दिन पता नहीं कब आएगा जब मेरी पुकार को सुनकर, मेरे प्रयासों को देखकर, मैं जो इतने प्रयास संसार सागर से निकलने के लिए कर रही हूँ, जब उन सबको देखकर करें देव भव सागर पार, भगवान मुझे संसार सागर से पार करा देंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि मेरे प्रयासों को भी भगवान देखेंगे, वो ब्रह्मा, वो परम शक्ति देखेगी, वो ईश्वर देखेंगे और मुझे संसार सागर से पार करा देंगे, जिस संसार सागर में मैं अपनी सांसों से शरीर रूपी नाव को अपनी खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जिस प्रकार कच्चे धागों की रस्सी से नाव को खींचने का तक प्रयास किया जाता है। आगे कवित्री कहती है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार पानी पड़ने से जो कच्चे सकोरे होते हैं बेटा, एक मिट्टी का पात्र होता है छोटा सा, जैसे घर में सुराही वगैरह के ऊपर हम ढकते हैं, मिट्टी का छोटा सा पात्र होता है, मिट्टी की बाउल कह लीजिए होती है। ठीक, और यदि वो पकी हुई नहीं होती पूरी तरह हवा में, तो क्या होता है, वो या तो उसमें से पानी रिसने लगता है या फिर वो टूटकर बिखर जाती है। तो कवित्री कहती है जिस प्रकार कच्चे सकोरे, मीन्स पूरी तरह ना पके हुए सकोरे में यदि पानी डाला जाए तो पानी रिसने लगता है, पानी टपकने लगता है, उसी प्रकार मेरे ईश्वर प्राप्ति को किए जाने वाले सारे प्रयास रिसते जा रहे हैं, विफल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो भक्ति की भावना है वो पूरी तरह पकी हुई नहीं है। मैं पूरी तरह अथक प्रयास करके भी ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पा रही हूँ। जी में उठती रह रहे हुक, हुक मीन्स एक तड़प, एक वेदना, एक बहुत तीव्र अभिलाषा
किसी चीज को प्राप्त करने की। तो कवित्री कहती है मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार एक तड़प हो रही है, एक तड़प उठ रही है, एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, घर जाने की चाह है घेरे। मैं उस परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ, मैं उस परमात्मा के घर को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं शरीर रूपी नाव से इस संसार सागर से पार जाना चाहती हूँ। मैं अपने सांसों की रस्सी से जिस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ, उस शरीर रूपी नाव के द्वारा मैं संसार सागर को पार करना चाहती हूँ, उस परमात्मा के घर में पहुँचना चाहती हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो परमात्मा मेरे इस प्रयासों को देखकर, मेरी वेदना को समझकर मुझे संसार सागर से पार करा देंगे। और जिस प्रकार मिट्टी के सार पात्र जो है जब वो पूरी तरह पके हुए नहीं होते हैं तो उसमें से पानी रिसने लगता है, टपकने लगता है या टूट के बिखर जाते हैं, उसी प्रकार मेरी जो भक्ति की भावना है वो भी अभी पूरी तरह प्रभु भक्ति में नहीं पकी है, नहीं लीन हुई मैं प्रभु की भक्ति में। तो इसीलिए मुझे ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास जो हैं वो क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, निष्फल हो रहे हैं। मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये हुआ हमारा पहला वाक्य। अब देखेंगे दूसरा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आगे जो है कवित्री कहती है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि यदि तुम पूरी तरह विषय वासनाओं में, भोग विलासों में ही डूबे रहोगे, अपना संपूर्ण जीवन इस तरह की भोग विलासों में डूबकर, विषय वासनाओं में डूबकर केवल सांसारिक भोगों को भोग करते हुए बिता दोगे, तो तुम्हें तो पूरे जीवन कुछ भी प्राप्त होगा ही नहीं। तुम तो इन्हीं में रमे रह जाओगे, इन्हीं के बीच में अपना सारा जीवन तुम नष्ट कर दोगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तुम क्या करोगे, इन सबको छोड़कर इस मोह माया से विरक्त हो जाओगे, बिल्कुल वैरागियों की तरह, सन्यासियों की तरह जीवन ग्रहण कर लोगे, उनकी तरह त्याग के साथ जीवन को बिताने लगोगे, तो तुम्हारे मन में एक अहंकार आ जाएगा कि हमने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, हमसे बड़ा तपस्वी तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा सन्यासी तो कोई है ही नहीं, ईश्वर भी हमारे समकक्ष आ गया है। ये अहंकार तुम्हारे मन को घेर लेगा। इस अहंकार से तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम्हारा हृदय पूरी तरह कलुषित हो जाएगा इस अहंकार के द्वारा कि तुमसे बड़ा तपस्वी तो कोई है ही नहीं। तो यदि तुम पूरी तरह भोग विलासों में डूबे रहोगे, केवल विषय वासनाओं में ही उलझे रहोगे, इन भोग विलासों का सेवन करते रहोगे, तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम केवल इन्हीं में अपना जीवन व्यर्थ कर दोगे। और यदि तुम इन्हें त्याग दोगे, पूरी तरह से त्याग दोगे, तब भी तुम केवल अहंकारी बनकर रह जाओगे, तब भी तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, किन दोनों के बीच में, विषय वासनाओं के बीच में और इस त्याग के बीच में, इस दान, इस तपस्या के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए, एक संतुलन बनाया जाए। इस सांसारिक मोह माया के बीच में रहने के बावजूद भी एक संयमित जीवन व्यतीत किया जाए, जिसमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाए, तो तभी हमारा क्या होगा, संभावी। हम संभावी में सबको समान दृष्टि से देखने वाले बन जाएंगे, सब कुछ समान दृष्टि से हम ग्रहण करेंगे, सब कुछ हमारा समान होगा। तभी हम साधु संतों की श्रेणी में, बहुत ऊंची कैटेगरी में पहुंचेंगे, ऊंची श्रेणी में पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे लिए सुख दुख हानि लाभ सब कुछ समान हो जाएगा। हमें ना तो सुख से कोई ज़्यादा खुशी होगी, ना ही दुख से हम रोएंगे। हम सबको समान रूप से देखेंगे और सारी परिस्थितियां हमारे लिए संभावी हो जाएंगी, समान रूप से होने वाली हो जाएंगी। तभी हम इस संसार में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम दोनों के बीच में संतुलन बना के चले। इन विषय वासनाओं से भरे समाज में रहने के बाद भी हम अपना एक संयमित, एक तपस्वी जीवन व्यतीत करते रहें, और तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। उस परमात्मा के घर जाने के लिए जो दरवाजे की साकल बंद है, जो दरवाजा बंद है हमारे लिए, साकल जिसकी लगी हुई है, वो साकल अपने आप खुल जाएगी। वो परमात्मा हमें अपने आप से मिलन कराने के लिए खुद से खुद बुला लेगा। हमें उसके लिए कोई भी अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उस बंद दरवाजे की साकल हमारे लिए खुल जाएगी जब हम संभावी होकर, जब हम संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे, जब हम संयमित जीवन व्यतीत करेंगे, इन भोग विलासों के बीच में रहते हुए भी इनमें रमेंगे नहीं और ना ही इन्हें पूरी तरह त्याग देंगे। तो क्या होगा, हमारे लिए वो जो परमात्मा के घर का दरवाजा बंद हुआ है अभी, वो भी हमारे लिए खुल जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए तीसरा वाक्य।
आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनहा। जेब टटोली कूड़ी ना पाई, माझी को तू क्या तुराई। आगे कवित्री कहती है आई सीधी राह से, कि उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने तो मुझे बहुत सीधी राह से संसार में भेज दिया था, लेकिन क्या हुआ, मैं सीधी राह से संसार से नहीं जा गई। मैं तो क्या हुआ, विषय वासनाओं में डूब गई, मैं संसार के मोह माया में उलझ गई। मैं तो भूल गई कि मुझे उस परमात्मा के घर जाना है और साथ में अपने पुण्य कर्मों को भी लेकर जाना है। मैं तो संसार में विषय वासनाओं में ही डूब के उलझ के रह गई। मैं तो अपना सच्चा रास्ता बिल्कुल भूल बैठी। मुझे तो भान ही नहीं रहा कि मुझे संसार में भेजा क्यों गया है, कि उस परमात्मा ने मुझे सीधे रास्ते संसार में भेजा था वो अपने काम करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, मैं विषय वासनाओं में उलझ गई, मैं भोग विलासों में डूब गई। मुझे अपने सच्चे रास्ते का भी ज्ञान नहीं रहा। मैं तो उस परमात्मा के भेजे हुए संसार में पूरी तरह भटक गई। मैं सीधी राह से गई ही नहीं, जिस सीधी राह से उसने मुझे भेजा था। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। अब क्या कहती है कवित्री कि मैं तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीतने की, इस संसार सागर को पार करने की कोशिश ही करती रही और इसी में मैंने अपने पूरे जीवन को व्यर्थ बिता दिया। मैंने पूरे जीवन में कुछ भी प्रयास नहीं किया और ना तो ईश्वर की भक्ति की सच्चे मन से, ना ही कुछ और प्रयास किया। पूरा जीवन मैंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में, इस संसार सागर से पार करने के प्रयास करने में ही निकाल दिया और कुछ भी प्रयास मैंने नहीं किया। केवल मैं अब उस भोग विलासों में ही डूबी रही, विषय वासनाओं में ही मैं डूबी रही और कुछ भी मैंने नहीं किया। तंत्र साधनाओं के द्वारा भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके मैं केवल उसी को प्राप्त करने का प्रयास करती रही। सच्ची भक्ति के द्वारा मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। इसी में मेरा सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को तू क्या उठाए। आगे कवित्री देखिए कितनी अच्छी बात कह रही है कि जेब टटोली कूड़ी ना पाई। अब हम कहीं भी देखिए, पहले लोग क्या होते थे बेटा, वो नाव के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि नदियों के द्वारा ही हमें अधिकतर जगहों को पार करना होता था। आज तो ट्रेन भी चलती हैं, हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब आज भी हम किसी भी व्हीकल से, किसी भी चीज से हम यात्रा करें तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ रुपए पैसे हमें उसको बदले में देने पड़ते हैं, जो उसका क्या होता है बेटा, मेहनताना होता है, पारिश्रमिक होता है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए हम ट्रेन में जाएं तो हमें ट्रेन का टिकट लेना होता है, हम बस में जाएं हमें बस का टिकट लेना होता है, हम नाव से भी कहीं से इधर जाएंगे तो हमें उसको कुछ मेहनताना, कुछ पारिश्रमिक देना होता है। तो वो कहती है जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मैंने अपनी जेब टटोली, मुझे कुछ भी एक कोड़ी भी नहीं मिली, एक रुपया भी नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई, जो मैं अपने नाविक को दे सकूं मुझे उतारने के बदले। अब लेखिका कवित्री को कहाँ उतार रहा है और कौन उतार रहा है, माझी किसको कहा गया बेटा, माझी कहा गया है ईश्वर को। और कहाँ उतार रहा है, संसार सागर से पार। कौन ले जाएगा संसार सागर से पार, केवल एकमात्र वही ईश्वर हमें संसार सागर से पार ले जाएगा। और उस ईश्वर को क्या रुपए पैसे चाहिए, हमें संसार सागर से पार उतारने के बदले क्या वो ईश्वर हमसे रुपए पैसे का पारिश्रमिक लेगा, नहीं। उस ईश्वर को हमारे अच्छे कर्म चाहिए, उस ईश्वर को हमारा संयमित जीवन चाहिए, उस ईश्वर को हमारी सच्ची भक्ति चाहिए। तो कवित्री कहती है मैंने तो अपना सारा जीवन इन सब कार्यक्रम में ही बिता दिया, कभी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में, कभी भोग विलासों में रमे रहने में, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दिया। अब जब मेरे अंत समय में इस संसार सागर से पार जाने का नंबर आया तो मेरे पास तो उस ईश्वर को बदले में देने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। ना तो मेरे पास अच्छे कर्म थे, ना मेरे पास एक संयमित जीवन था, ना मेरे पास त्याग तपस्या, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं बदले में उस ईश्वर को, उस माझी को मैं बदले में इस संसार सागर से पार उतारने के बदले में मैं उसको दे पाऊं। हे ईश्वर, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसे देकर मैं तुमसे संसार सागर से पार जा सकूं। अब लास्ट का वाक देखिए बेटा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे कवित्री कहती है थल थल में बसता है शिव ही, कि शिव मीन्स कल्याणकारी, वो कल्याणकारी परमेश्वर जो है। शिव मीन्स एक साकार रूप नहीं, जो हम शिव का एक साकार रूप पूछते हैं वो नहीं, केवल एक कल्याणकारी ईश्वर। आपने सुना भी होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम मीन्स जो सच है, शिव मीन्स जो कल्याणकारी है, ठीक। तो वो कल्याणकारी ईश्वर जो है
वो प्रत्येक स्थल पर बसता है। ये आपने कबीर की में सुना पढ़ा था ये भाव बेटा, कि वो प्रत्येक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में विद्यमान है। तो वही कवित्री हमारे को कह रही है ललिता कि वो ईश्वर जो है वो प्रत्येक स्थल पर विद्यमान है। कोई इस संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो ईश्वर का बसेरा ना हो, जहां पर वो ईश्वर उपस्थित ना हो। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। वो कहती हैं हे मनुष्य, तू इन हिंदू और मुसलमान में क्यों भेद कर रहा है, क्यों सोच रहा है कि ये हिंदू है ये मुसलमान। इनमें कोई भी भेद नहीं है, इनमें कोई भी अलग अलग नहीं है, ये तो दोनों एक ही हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इनमें कोई भी विभाजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो परम ईश्वर है वो तो प्रत्येक प्राणी के अंदर बसता है, वो तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर बसता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू सच्ची अर्थों में अपने आप को ज्ञानी पुरुष मानता है, तू मानता है कि मैं विद्वान पुरुष हूं, तो तू केवल खुद को जान, तू केवल खुद को पहचान। वही है साहिब से पहचान, वही तेरी सच्ची अर्थों में साहिब से सच्ची पहचान होगी। साहिब कौन? वो परम ब्रह्म, वो परमेश्वर। उस परमेश्वर से तेरी पहचान कब होगी? जब तू खुद को जान लेगा। मीन्स जैसे कबीर ने कहा है कि अपने अंदर झांक, केवल अपने आप को अपनी अंतरात्मा में ढूंढ, तब तो मैं पल भर की तलाश में ही तुझे मिल जाऊंगा। तो वही कवित्री ललित कह रही है कि केवल खुद को जानो, केवल अपने अंदर झांको, केवल अपने आप को पहचानो। यदि अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं, तो तुम्हें ईश्वर का भी ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे उस परम ब्रह्म से, उस परम परमेश्वर से भी पहचान हो जाएगी। केवल यदि तुम अपने को सच्चे अर्थों में ज्ञानी मानते हो तो केवल खुद को पहचानो, केवल खुद को ही जानो, वही तुम्हारी उससे पहचान बन जाएगी। बेटा समझ में आई वाक आपको? एक बार दोबारा देख लेते हैं हम पूरा। फर्स्ट वाक में हमें कवित्री ने बताया कि मैं अपनी सांसों रूपी कच्ची रस्सी से उस नाव को खींच रही हूँ, जो शरीर रूपी नाव है मेरी, उससे मैं संसार सागर से पार जाना चाहती हूँ। और वो दिन पता नहीं कब आएगा जब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे इस सागर से, संसार सागर से पार करा देंगे। और मेरे मन में बार बार बहुत प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं उस परमात्मा के घर चली जाऊँ। और जिस प्रकार पानी के जो कच्चे पानी टपकने से जो कच्चे सकोरे होते हैं, बिना पके सकोरे जो होते हैं, उनमें से पानी टपकने लगता है, उसी प्रकार मेरे भी ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। दूसरे में वो कह रही हैं कि ना तो भोग विलासों में पूरी तरह रमे रहना चाहिए और ना ही इन सब का त्याग करके एक तपस्वी की तरह जीवन बिताना चाहिए, अपितु इस विषय वासनाओं से भरे हुए संसार में रहते हुए ही हम एक संयमित जीवन, एक तपस्वी की तरह का जीवन हमें बिताना चाहिए। तभी हम संभावी हो पाएंगे, नहीं तो हमारे अंदर अहंकार कूट कूट कर भर जाएगा और उस अहंकार के द्वारा हम अपना ही विनाश कर लेंगे। और जब हम संभावी बन जाएंगे, समान रूप से सबको देखने वाले बन जाएंगे, तो हमारे लिए जो परमात्मा प्राप्ति का दरवाजा जो बंद हुआ है, उसकी कुंडी भी हमारे लिए, उसकी साकल भी हमारे लिए खुल जाएगी। आगे कवित्री कहती हैं कि मुझे उस ईश्वर ने इस संसार में बिल्कुल सीधी राह से भेजा था और अपने पास आने के लिए जो काम किए जाने वाले थे उन कामों का निर्देश देकर मुझे भेजा था। लेकिन मैं तो यहाँ आकर विषय वासनाओं में उलझ गई, भोग विलासों में डूब गई। मुझे तो मेरे सही मार्ग का ज्ञान ही नहीं रहा। मैं तो भटक भटक कर अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। कभी मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करती रही, कभी परमेश्वर प्राप्ति के अन्य उपाय करती रही, लेकिन मुझे कभी भी वो प्राप्ति नहीं हुए। मैंने तो अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। और जब अब मेरे संसार सागर से पार जाने का टाइम आ गया है, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस माझी को, उस परम परमेश्वर को मैं संसार सागर से पार कराने के बदले में दे सकूं। मेरे पास ना तो मेरे पुण्य कर्म है, ना ही कोई संयमित जीवन है, ना त्याग है, ना तपस्या है, जिसके बदले मैं संसार सागर से पार कराने वाले ईश्वर को कुछ दे सकूं। आगे है कि ईश्वर जो है प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक जगह पर बसता है और हमें हिंदू और मुसलमान में इसलिए भेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी उस परमपिता ईश्वर की संतान है। और यदि तुम कुछ जानना चाहते हो तो केवल खुद से पहचान करो, केवल खुद से विद्वान बनो, अपने अंदर झांको, तभी तुम्हारी उस साहिब से और परमेश्वर से सच्ची पहचान हो जाएगी जो प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान रहता है। अब बेटा एक बार से क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम शॉर्ट में। रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है बेटा? हमारी सांसों के लिए। और वो कैसी है? बिल्कुल कच्चे धागों से बनी हुई रस्सी जैसी वो है। मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे कवित्री के? क्योंकि उसकी वो भक्ति भावना पूरी तरह पकी हुई नहीं है, वो सच्चे मन से अभी तक ईश्वर भक्ति में लीन नहीं हुई है। घर जाने से की साहस से क्या तात्पर्य है बेटा? वो परमात्मा के घर जाना चाहती है, ईश्वर से मिलन करना चाहती है। और भाव स्पष्ट तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है। साकर खोलने के लिए क्या उपाय सोचा है बेटा? कि हमें संभावी होना चाहिए, संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए, संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन भोग विलासों के बीच में रहते हुए भी संभावी बन जाना चाहिए। और
बहुत से सादा खट्टे होते, जैसे कठिन सादा भी करते हैं, लेकिन उसे ये क्या है बेटा, सुषुम्ना नाड़ी वाली लाइन, जो सुषुम सेतु पर खड़ी थी वाली लाइन। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, जो क्या ज्ञान रखता है, अपने अंदर की सारी भावनाओं को, अपने अंदर जो भी उसके अंदर है वो सबका ज्ञान रखता है बेटा। हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों ही इस ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए कि मनुष्य में भेदभाव क्या हो रही है बेटा। अभी देखिए आप, हर जगह हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, दोनों का ही नुकसान होता है, खाली हिंदुओं का या खाली मुसलमानों का नुकसान नहीं होता, नुकसान दोनों ही धर्मों के लोगों को, मानने वालों को होता है, लेकिन फिर भी वो झगड़ा कर रहे हैं। तो देश और समाज के लिए इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। और मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो सुझाव में बेटा हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। सुझाव यही है मेन, कि बच्चों को हमें शुरू से ही ये सिखाना चाहिए कि ईश्वर एक है, उसके ही अलग अलग रूपों को हम पूजते हैं, तो उसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी इंसान एक परमात्मा के द्वारा ही बनाए हुए हैं। ठीक है बेटा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर ही बस के नहीं है बेटा। आप लोगों को उम्मीद है चैप्टर ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़ लीजिए, और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो बेटा। आप कहीं भी इसमें कंफ्यूज ना हो, कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जो आप छूट गया हो बेटा। ठीक है बेटा, तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और जो समझ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गद्य खंड के एक चैप्टर के साथ बेटा। ठीक है बेटा।